खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। उवैस लगारी का मोहसिन नकवी को ख़त, कहा KPK में ज़िम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहरों की क़यादत कर रही हैं। पुलिस ज़िम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सूबे के तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की जाए। ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होने और बिजली बहाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। वफाकी वज़ीर तवानाई ने CEO पेस्को की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट भी शेयर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग। विफाक और सूबे आमने सामने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। कहा 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली बंदिश के औकात की निगरानी करें। किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। खराबी की सूरत में कम से कम वक्त में खराबी दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान पर वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राबता अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। अफ़हाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। शदीद गर्मी के बाद बादलों को रहम आ गया। पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुल्तान, ओकाड़ा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम में अबरे 12 बरस पड़ा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तेज़ आंधी के साथ बारिश। बालाई नीलम, ग्रीस वैली में बारिश और याला बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हुकूमत के लिए बजट मंजूरी का कठिन मरहला आन पहुंचा। कौमी असम्बली में आज से बजट 2024-25 पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब वफाकी बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान ने बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का मनसूबा बना लिया। अपोजिशन लीडर ने आज दोपहर 3 बजे अपोजिशन चैम्बर में इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से लाया अमल तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में एहतजाज करने का फैसला। उमर अयूब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के दौरान लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। वफाकी हुकूमत जानबूझकर सूबे में लोड शेडिंग कर रही है। महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर इशूज पर बात करूंगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बैकडोर राबतों में ब्रेक थ्रू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुलाकात की दावत दी थी। शहबाज शरीफ से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बजट तजावीज़ में नज़रअंदाज करने और कौमी इदारों की निजकारी का मामला उठाएंगे। पंजाब और विफाक से मुतालिक खदशात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान अब तक 3 बार टेलीफोनिक राबता हो चुका। बलूचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। 850 अरब से ज़ायद का बजट सरप्लस और अवाम दोस्त होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा मुतवक्के। बजट में तालीम और सेहत को तरजीह दी जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 21 जून से 29 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। मौलाना फजलुर रहमान से PTI का एक बार फिर राबता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह UI को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का अगले हफ्ते मुलाकात कराने पर इत्तेफाक। असद कैसर का महमूद खान अचकज़ई से भी टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान से हुई गुफ्तगू से तफसीली आगाह किया। असद कैसर आज महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करने कोयटा जाएंगे।
हज की अदायगी मुकम्मल, हुजाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज। PIA और 3 निजी एयरलाइंस बाद हज परवाजें ऑपरेट करेंगी। पहले रोज मुख्तलिफ परवाजों से 2000 से ज्यादा हुजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। PIA 3 परवाजों के जरिए 840 हुजाज कराम को लेकर आएगी। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज दोपहर 1:40 पर कराची पहुंचेगी। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी से अयाम हज के दौरान 577 हुजाज कराम जान की बाजी हार गए। मिस्र के सबसे ज़्यादा 320 हुजाज कराम जाँ बहक हुए। 144 इंडोनेशियन, 60 उर्दन, ईरान 11 और 3 का ताल्लुक सेनेगल से है। सऊदी हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में शदीद गर्मी के बाइस बीमार होने वाले 2000 हाजी ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने 35 पाकिस्तानी हुजाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कबायली ग्रैंड जरगा बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक जरगे में कबायली इलाकों में बेअमनी पर बात होगी। कबायली ग्रैंड जरगा 27 जून को दोपहर 2 बजे मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में मुनाकिद होगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कबायली ग्रैंड जरगा बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक जरगे में कबायली इलाकों में बेअमनी पर बात होगी। कबायली ग्रैंड जरगा 27 जून को दोपहर 2 बजे मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में मुनाकिद होगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। फिल सॉल्ट और जोनी बेयरस्टो की शानदार बल्लेबाजी। वेस्ट इंडीज का 181 रन का हदफ 2 विकेटों पर 15 गेंदे कबल ही पूरा कर लिया। फिल सॉल्ट 87 और जोनी बेयरस्टो 48 रन पर नॉट आउट रहे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। एंड्रीज गोस 47 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार इनिंग्स खेलने के बावजूद अपनी टीम को मैच ना जितवा सके। जनूबी अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीक 74। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। फिल सॉल्ट और जोनी बेयरस्टो की शानदार बल्लेबाजी। वेस्ट इंडीज का 181 रन का हदफ 2 विकेटों पर 15 गेंदे कबल ही पूरा कर लिया। फिल सॉल्ट 87 और जोनी बेयरस्टो 48 रन पर नॉट आउट रहे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। एंड्रीज गोस 47 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार इनिंग्स खेलने के बावजूद अपनी टीम को मैच ना जितवा सके। जनूबी अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीक 74 रन बनाकर नुमाया रहे।